जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं। ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है लीग क्रिकेट के अंदर, नो डाउट। ये बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी उसमें इन्वॉल्व है, दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर्स और महंगे तरीन प्लेयर्स पिक किए जाते हैं आईपीएल के लिए, कि जितनी शायद हमारी एक फ्रेंचाइज की कीमत होगी, इतना वहां का एक प्लेयर इतने पैसे ले रहा होगा। यार पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग तो आ रहा है, बट आई बिलीव के इट इज द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स के पाकिस्तान सुपर लीग की कोई उस तरीके से एक्साइटमेंट नहीं पैदा हो पा रही मेरे अंदर, कंसर्निंग द फैक्ट के जो हमारी नेशनल टीम है, जब आपकी नेशनल टीम अच्छा नहीं कर रही होती है ना, ठीक है, और जब इवन आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात करें कि यार क्या फायदा, अभी कुछ दिनों में पीएसएल आएगा, फिर से सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और सारे इश्तेहारी जो सुपरस्टार्स हैं वो सामने आके अपने टैलेंट का जो है वो उसको शोकेस करेंगे, तो बहुत बातें बिल्कुल ठीक लगती हैं, सच लगती है। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की जरूरत नहीं कि क्या वजह है क्या नहीं आपके लिए, अब बताइए। और एक तरफ आप हैं जिनको हमने सूरमा बनाया होता है कि ये कर देंगे, हर इवेंट से पहले सपोर्ट करें सपोर्ट करें सपोर्ट करें। हमने भी बहुत सपोर्ट करके देखी, लेकिन आपके प्लेयरों के अंदर वो दमखम नहीं है। अब देखते हैं ना स्ट्राइक रेट वगैरह, हमने पहले भी कंपैरिजन किया था स्ट्राइक रेट्स का, अभी फिर तस्वीर लगाते हैं, आप उसके अंदर स्ट्राइक रेट देख लें, ये हमारे प्लेयर्स के आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए इधर, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पे आप भारत के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट देख लीजिए जो नजर आ रहे हैं आपको, और फिर आप कंपैरिजन कर लें कि दो टीमें जो है ना किस तरफ जा रही हैं, क्या ठीक कर रही है क्या खराब कर रही है, ये आपको खुद ही। फिर फिटनेस लेवल हमारे प्लेयर्स और महंगे तरीन प्लेयर्स पिक किए जाते हैं आईपीएल के लिए, उस इकोनॉमी के साथ साथ उससे टैलेंट भी बहुत सारा निकलता है, बहुत ज्यादा टैलेंट निकलता है। दूसरी तरफ हम पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल भी, मतलब आप खुद सोचो ना कि आपकी टीम पिछले चंद सालों से जिस तरह से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करी, बल्कि परफॉर्म भी, अभी मैंने बहुत बड़ा लफ्ज यूज कर दिया है, हर टूर्नामेंट के आप सोचो कि हम या तो ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाते हैं या फिर हम सुपर 8 से आगे हमारी कहानी बढ़ ही नहीं पाती। इतनी डिलेमा की सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन में, इतने डाउनफॉल की सिचुएशन में, एटलीस्ट मुझसे तो एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अपनी वो जो जैसे कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट बहाल नहीं हो पा रही फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ पे किसी को डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं बैठी, या मैं यहाँ पे ये नहीं कहने के लिए बैठी कि भाई नहीं बिल्कुल भी खुश ना हो। आपको होना चाहिए, जिस तरह से आईपीएल इंडिया वालों के लिए एक फेस्टिवल है, उसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल भी हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक फेस्टिवल है। लेकिन जब मैं देखती हूँ ना अपने क्रिकेटर्स को कि वो अपनी नाअहली को, अपनी गंदी परफॉर्मेंसेस को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जो है वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अहमद शहजाद जो कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, उनके साथ कई सारे मीडिया कर्मी पाकिस्तान के जो है उनके पीएसएल के साथ साथ उनके जो नेशनल टीम है उनको जो है धोकर रख दे, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखला चुके हैं। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज ऑल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग, क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड? देखिए, सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े, ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल देंगे भाई इधर नहीं जाना, जो ये भी हो सकता है, हो सकता है जी, आप डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है, तो ये भी हो सकता है। सो हर चीज़ ही मॉनेटरी गेन्स की वजह से ओरिजिनेट करिए। आप जितने प्लेयर्स को पाकिस्तान लाए हैं दुबई से जब पहली 2 दफ़ा, तो आपने उन्हें एक्स्ट्रा पे किया है, वो कौन सा कोई आपसे जो है वो यारी दोस्ती में आ गए हैं या पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं, उन्होंने पैसे लिए आने के, और वो उन्होंने अपनी मर्जी की पेमेंट्स ली हैं फिर आए हैं वो। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने, और आज तक जब जब प्लेयर्स को लाया गया, और अभी भी जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें एक दफ़ा प्लेयर्स बाहर निकले फिर प्लेयर्स वापस आए, तो आई थिंक उसमें क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है। जितने भी कंसर्न लोग होंगे इनको लाने में, निकालने में और फिर वापस लाने में, आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब।
इन पीएसएल को कंप्लीट कराने में? प्लेयर रिलेशनशिप हमारा अच्छा है फ्रैंचाइज का, ठीक है। हमारे वी आर नॉट अट्रैक्टिंग द बिगेस्ट नेम्स इन आवर लीग राइट नाउ। अपनी पीएसएल के परफॉर्मेंस की बेसिस पे और घर पर जो हमारे बायलैटरल सीरीज होती हैं अगेंस्ट बीसीडी टीम्स, उसमें जो विकेट्स ले लेते हैं या जो रन्स बना लेते हैं, उसकी बेसिस पे जब ये लोग अपनी गंदी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना, तो उन सबको जब मैं सोचती हूँ तो एकदम से मेरे दिमाग में एक रिकैप आता है कि यार शुड यू बी रूटिंग फॉर देम और नॉट। हालांकि मैं ऐसा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पाकिस्तान सुपर लीग में कोई किसी एक टीम को पकड़ के इतना पागलों की तरह सपोर्ट नहीं करती। मुल्तान सुल्तान को करती थी, बट अब क्योंकि वो शादी बिल्कुल एक स्प्लिट होके रह गई है, तो अब मेरी कोई इतनी फेवरेट टीम नहीं है। मैं बड़ी न्यूट्रल होके रहती हूँ कि बस जो जीत गया तो जीत गया। और अब तो हालात और बहुत खराब हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि नेशनल टीम के हालात आप लोगों के सामने हैं और जिस तरह का इनका माइंडसेट है अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करने का, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ना छोड़ने का, तो मेरा तो मजीद जो है वो दिन नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग उस एक्साइटमेंट से देखूं। आप सोचो ना, ये तो वही बात हो गई कि घर के शेर और बाहर गीदड़ों वाला हाल है इनका। तो वो वाली फीलिंग आती है यार कि आपकी नेशनल टीम बाहर के टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में इनको एक ढंग से टेस्ट प्लेइंग नेशन को नहीं हराया जाता है। उसको हराते हराते इनको जो है आखिरी ओवर तक जाना पड़ता है, आखिरी बॉल तक जाना पड़ता है, ठीक है। और जब पीएसएल की बारी आती है तो ऐसे सामने बन के उभरते हैं जैसे इनसे तगड़ा प्लेयर तो पूरी दुनिया में नहीं। आप जितने मर्जी इंटरनेशनल प्लेयर साइन कर लो, बट अनटिल एंड अनलेस योर नेशनल टीम डजंट परफॉर्म गुड, वो जो इंटरेस्ट लेवल होगा ना क्रिकेट फैंस का, वो बाहर नहीं हो पाएगा। अब आईपीएल को लोग पागलों की तरह क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि आपने उनकी टीम का हाल चेक किया। पिछले 3 सालों में 3 लगातार ट्रॉफी जीत ली। अभी तो मैं इसमें उनका वो जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो गिनी ही नहीं रही, ठीक है। ये बात होती है। तो मेरे तो ये थॉट्स हैं। ऊपर से स्केड्यूलिंग, सोने पे सुहागा, वो सारी आपके सामने है। जो स्केड्यूलिंग इन्होंने की हुई है कि आप देखो, जो सिंध डर्बी है हैदराबाद वर्सेस कराची, वो भी पंजाब में होस्ट करवाएं। अब इसका कोई तुक बनता है? फिर आप कैसे सोचोगे कि भाई कोई क्यों अपना इतने बिजी दिन का टाइम निकाल के एक बड़ा शहर की राइवलरी वो क्यों देखने आएगा एक लाहौरी? ये आपने कभी सोचा है? तो आप लोगों ने सुना किस तरह से आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करते हुए पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर के साथ साथ अहमद शहजाद और कई सारे खिलाड़ी और कई सारे मीडिया कर्मी जो है कंपेयर कर रहे, साथ ही वे बोल रहे कि हम लोग जो कभी भी उनको बीट नहीं कर पाएंगे, उनके बराबर भी नहीं जा पाएंगे। स्टार्टिंग में हाँ हम लोग का थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन अब उनसे काफ़ी पीछे चल चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बड़े बड़े टॉप के खिलाड़ी जो है आईपीएल खेलने आते हैं। वहीं पर पीएसएल की बात किया जाए तो पीएसएल में इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आपको बता दें उनके पास पैसे भी नहीं है, उनके साथ उनके जो नेशनल टीम है वो भी सही से खेल नहीं रही। क्योंकि आपको बता देंगे जो बांग्लादेश के साथ हारी, बांग्लादेश के साथ जो मैच हो रहा है उससे हारा है, उसके साथ जो आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे, जिस वजह से पाकिस्तानी मीडिया जो है उन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हैं और उनके जो एक्स क्रिकेटर वो खुद उनसे गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।